हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पर्पल आर्मी वर्ल्ड। ये डेविल माफिया किंग का पार्ट 21 है एंड लेट अपलोडिंग के लिए आई एम सॉरी। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं थेरेपिस्ट हूँ और पुरानी बातें याद करवाने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप कुछ भूल रहे हैं तो मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। देखिए डॉक्टर, ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके साथ दो जिंदगियाँ जुड़ी हैं, एक मेरी और एक मेरी वाइफ, मतलब मेरी होने वाली वाइफ की, और जिसे मैं जानता नहीं कि बच्चा मेरा है भी या नहीं। मैं प्लीज उसे याद करना चाहता हूँ कि हमारे बीच। आप फिक्र मत करिए मिस्टर सिंह, आपको पुरानी बातें याद दिलाने में जरूर मदद करूँगी। डेविड, गुड मॉर्निंग बेबी। तो बता, आज तुम ब्रेकफास्ट में क्या खाओगे? आज मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए कुछ बनाऊंगा। मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा मन नहीं है। तुमने यही कहा था कि देखो, मैंने तुम्हें कहा ना। अच्छा ठीक है, मुझे पैनकेक्स खाने। अच्छा ठीक है, मैं खुद बनाऊंगा। आई एम सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन आपने बुलाया था। ओ या काई, जी बेबी तुम अपने रूम में जाओ, मुझे काई से कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है। ओके डेविड, फिर भी बातें चली जाती है। किंग, क्या काम था? काई, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अभी तक तुम उसे पकड़ नहीं पाए। आखिर वो है कौन? सर एक बात पता चली है। हाँ बोलो। सर, जो आपसे बदला लेना चाहता है, जो आपको मारना चाहता है, वो आपका छोटा भाई है। क्या? मेरा छोटा भाई? मुझे ही नहीं बताऊंगा। काई क्या बोल रहे हो तुम? मेरा कोई छोटा मोटा भाई? एक्चुअली किंग, जब आपकी और आपकी माँ, मतलब आपके डैड की और आपकी मॉम की जब झगड़े थे, उस वक्त तो प्रेग्नेंट थे और उन्होंने आके भी मतलब बहुत मुश्किल से उस बेबी को बर्थ किया। क्रॉस कर रहे हो कहीं, अगर वो औरत प्रेग्नेंट होती तो मेरे डैड को पीती। मेरे डैड इतने हार्टलेस नहीं थे जो उसे घर से बाहर निकाल देंगे। सॉरी किंग, तो गलती आपके डैड की थी। एक्चुअली आपकी मॉम ने तो उन्हें बताया था, लेकिन आपके डैड ने उन पर गलत इल्जाम लगा दिया, ये बेबी उनका नहीं है, और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इस सेटअप का तुम क्या जानते हो मेरे डैड के बारे में? मेरे डैड कभी ऐसा नहीं करेगा। वो मॉम से कितना ज्यादा प्यार करते थे। इस दुनिया में वो सबसे ज्यादा मॉम से प्यार करते थे। वो तो बार डांसर थी, फिर भी उन्होंने अपने घर में जगह दी, उनसे प्यार किया, और फिर भी उन्हें अपना काम छोड़ना नहीं था। उन्हें बार डांसर बनना था, तो इसलिए मुझे छोड़कर बार डांसर बना। सॉरी किंग, लेकिन आपको तो आई एम सॉरी किंग, लेकिन आपको तो ये सब आपके डैड ने बताया ना, बस उनकी साइड की बात है। लेकिन आपकी मॉम की रियल लाइफ, उनसे क्या बीता, ये तो आपको पता ही नहीं, उनके साथ क्या हुआ। और इसी बात का आपका छोटा भाई अब आपसे बदला लेना चाहता है। अगर डैड गलत तो ठीक है, मेरे छोटे भाई का पता लगा। अच्छा, मुझे क्या बदला लेना चाहता है? आखिरकार हम भाई हैं, मिलजुल कर बात करेंगे कि कौन सही और कौन गलत। ओके किंग, मैं पता लगाता हूँ, लेकिन वो भी कोरिया में ही है और आप पर पूरी नजर रखा हुआ है। परसों मैं वीसे शादी कर रहा हूँ और सारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारी, क्योंकि मैं सिर्फ तुम पर ट्रस्ट करता हूँ, और इसीलिए सारी अरेंजमेंट, सारी सिक्योरिटी गार्ड जितने भी हो हैंडल करो, समझे? ओके किंग, आप बेफिक्र हो जाइए, ऐसी सिक्योरिटी रखूंगा अब तक कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। जिमिन प्लीज रुक जाओ। देखो, तुम्हें सजा देने में तुम सुबह को लो, लेकिन हमारे होने वाले हमारे सुबह से होने वाले बच्चे को हमसे क्यों दूर करना चाहती हो? जिमिन प्लीज जगह छोड़कर मत जाओ। देखिए आंटी, मैं आप लोगों को दुख नहीं देना चाहती, लेकिन इस बेबी के फादर को जब बेबी एक्सेप्ट नहीं है तो मैं किस हक से यहाँ पर रुकूं? देखो जिमिन, मैं जानती हूँ, देखो सुबह ने गलती की, लेकिन उल्टा की सजा हमें मत दो। सॉरी आंटी, लेकिन मैं इस घर में नहीं रह सकती। अगर मैं इस घर में रही तो फिर से मुझे सूरज की सारी बातें याद आएंगी, और मैं नहीं चाहती कि उन बातों का असर मेरे होने वाले बच्चे पर पड़े। इसलिए मैं घर छोड़ कर जा रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए आंटी। तुम कहीं नहीं जा रही हो जिमिन।
प्यारे बच्चे को मुझसे दूर नहीं रख सकती। क्या कह रहे हो सुबह तुम? तुम्हें याद आ गया कि तुम्हारा बच्चा है? रियली जिमिन, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे सब याद आ गया उस रात हमारे बीच क्या हुआ था। जिमिन, मैं थेरेपिस्ट के पास गया था। वाह, रियली सुबह तुम्हें हमारे बीच का जो भी कुछ हुआ वो तुमने एक थेरेपिस्ट के द्वारा याद किया। तुम्हें हमारे प्यार पर बस इतना ही विश्वास था। जिमिन, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन गलती किससे नहीं होती है, सबसे गलतियाँ होती है और उन्हें करने का एक मौका मिलता है। प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती सुगा। तुमने जो मुझे कहा, तुमने जो मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए, उसके बाद मैं तो क्या कोई भी लड़की से एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जिमिन, देखो मैं जानती हूँ मेरे बेटे ने बहुत गलत किया है, लेकिन अब उसे उसकी गलती का एहसास है। प्लीज उसे एक मौका दे दो। पर आंटी प्लीज जिमिन, देखो तुम दोनों मिलकर बात करो। जिमिन, देखो सुबह मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज लीव मी। और मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। हमारे बीच जो भी कुछ था वो सब खत्म हो गया। और हाँ, मैं इस बेबी को खुद मैं ये रह जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। नहीं जिमिन, प्लीज तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो मेरा क्या होगा? प्लीज मुझे मेरे बेबी से दूर मत करो। मुझे सब एहसास हो चुका है जिमिन, मैं अपनी गलती पर पछतावा करता हूँ। बस होगा, अपना नाटक बंद करो। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। नहीं जिमिन, अगर तुम यहाँ से चली गई तो मैं नहीं जी पाऊंगा। प्लीज जिमिन, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। ओके फाइन, बस करो, ये रोना धोना बंद करो और मैं यहाँ से नहीं जा रही हूँ। लेकिन ये मैं समझना कि मैंने तुम्हें इतने आसानी से माफ कर दिया है, क्योंकि मैं तुम्हें इतने आसानी से माफ नहीं कर सकती, क्योंकि इस बेबी पर जितना हक मेरा है उतना तुम्हारा भी। तुम इस होने वाले बेबी के फादर हो, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। थैंक यू सो मच जिमिन, मैं कोशिश करूंगा कि तुम मुझे जल्द से जल्द माफ कर दो। डेविड, तुम ठीक हो ना? हाँ भी मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? डेविड, मैंने तुम्हारी और काई की सारी बातें सुन ली हैं। देखो डेविड, मैं जानती हूँ मतलब मुझे कुछ समय नहीं हुआ है तुम्हारे साथ रहने को। मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम्हारी मॉम एक बाय डांसर थी, तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे पापा को धोखा दिया है। लेकिन जब काई कहकर गया है वो भी तो सही हो सकता है ना? आई डोंट नो भी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि काई ने ये सब कुछ कहा कि मेरा छोटा भाई है वो और डैड ने गलत किया। अगर डैड गलत थे तो फिर उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो तुमसे प्यार करते होंगे। और शायद, देखो मैं कुछ नहीं जानती, पर तुम्हारी मॉम गलत नहीं है, मुझे भी ऐसा लगता है। शायद तुम्हारी मॉम सही होगी, वरना कोई अपने 4 साल के बच्चे को इस तरह से छोड़कर बाय डांसर नहीं बनता। अजीब बात तो ये है भी कि मेरा छोटा भाई मुझसे बदला लेना चाहता है। देखो भी, मुझे पैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपना छोटा भाई चाहिए। मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ, और जो भी उसके साथ बीती है इन सालों में, मैं हार्टलेस नहीं हूँ। मैं माना मैं डेविड माफी किंग हूँ, लेकिन मुझे मॉम डैड अपने भाई बहन का प्यार चाहिए था बचपन से ही, लेकिन मुझे कभी नहीं मिला ना मॉम का प्यार ना मेरे छोटे भाई बहन। डोंट वरी डेविड, सब ठीक है। और जो भी तुम्हारे भाई को गलत फहमी है वो भी सारी क्लियर हो जाएंगी। तुम देखना, तुम दोनों भाई ना सिर्फ साथ रहना, हम एक अच्छी फैमिली बनकर रहेंगे। हम दोनों, हमारा होने वाला बेबी और तुम्हारा छोटा भाई। हाँ लेकिन मेरा छोटा भाई कहाँ है? मुझे उसे ढूंढना है। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या कुछ गलत फहमी पाल कर बैठा है अपने मन में। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम स्ट्रेस मत लो।